हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक यासीन साहब, साबिक आईजी इस्लामाबाद रह चुके हैं। पहले पहल दो तरफा कशीदा हालात में दहशतगर्दी अनफॉर्चुनेटली जोरों पर है। रियासत पाकिस्तान ये तहैया भी कर चुकी है कि आखिरी दहशतगर्द तक और उसके खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आज क्या फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा ये साबित कर रहा है कि रियासत इस जंग में अब पुलिस को मजीद फाल और मजबूत करने का आज़म कर चुकी है? डेफिनेटली जी, आपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है और ये जो विज़िट है ये बड़ा बरवक्त है और ये ख़ास तौर के ऊपर पुलिस के मोराल के लिए और ऑफिसर्स के मोराल के लिए जो ये जंग लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर हम ये फ़ील करते हैं कि ये पुलिस की कुर्बानियों की एक एप्रिसिएशन है और इस एप्रिसिएशन के नतीजे में यकीनन पुलिस का मोराल बुलंद होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक कोऑर्डिनेशन के बगैर ये जंग जीतना नामुमकिन है और ये कोऑर्डिनेशन जब टॉप लेवल से स्टार्ट होती है तो ये पुलिस फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो पुलिस का रोल है और जब ये फ्रंट लाइन के ऊपर रोल मिल के वो करना है तो इस लेवल के ऊपर जब कोऑर्डिनेशन आ रही तो फिर तो इसमें कामयाबी के इम्कानात यकीनन बढ़ जाते हैं। हम बतौर पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने इस लेवल के ऊपर इनिशिएटिव लिया। तारिक साहब, जहां एक तरफ आई डू अंडरस्टैंड कि ये गैर मामूली अहमियत की हामिल था ये दौरा भी, क्योंकि गुज़िश्ता 50 बरसों में किसी भी अस्करी क़यादत की पुलिस कमांड कॉन्फ्रेंस में कोई शिरकत नहीं देखने को मिली और शायद अब दाखिली सलामती और पुलिस का एक खामोश जो मसला है वो शायद ना रहे, लेकिन कौमी सलामती की तरजीहात में ये शामिल अगर हो जाए, हमें होता दिखे, तो ऑफ कोर्स अव्वलीन तरजीह होगी कि पुलिस भी ए पॉलिटिकल रहे। दैट्स वन ऑफ द एस्पिरेशंस एज वेल एज मेकिंग इट मोर एंड मोर केपेबल, राइट? मगर सर ये कितना मुमकिन है जब आई एंटायरली एग्री जी। पुलिस जी बोलिए। ये एंटायरली मुमकिन है, ये तो बेसिकली उसको स्टेट के साथ होना चाहिए और उसको ये पॉलिटिकल होना चाहिए इसके अंदर इस्लाहात लाने का ये वक्त है। ये पॉसिबल कैसे होगा जब इस्लाहात लाने का टाइम आ चुका है नहीं है ऑपरेशंस के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से? देखें थोड़ा सा गौर करें तो हमारा जो एक प्लान था 2002 के अंदर जो सामने आया था पुलिस ऑर्डर का, वो यही था कि सारे सूबों के दरमियान एक तरह की पुलिसिंग जो है वो हो और एक ही तरह के लॉज हों और एक ही तरह की हों, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जो है ये टेररिज्म तो क्रॉस बॉर्डर चीज़ है और एक ही तरह के हालात होते हैं तो उसके अंदर एक ही तरह के लॉज होने चाहिए। तो अब डिफरेंट सूबों में डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट चेंजेस हैं पुलिस ऑर्डर के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ द टाइम के हम भी इसमें कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। रिटायर्ड आईजीज़ की टीम इसमें शामिल होने के लिए तैयार है और इसको जो है वो लॉ को हमें अमेंड करने की ज़रूरत है। इसमें जो गैर ज़रूरी जो अमेंडमेंट्स कर दी गई थी उनको रिमूव करने की ज़रूरत है और बैठने की ज़रूरत है। आई थिंक नाउ इट्स अ हाई टाइम कि अब बैठा जाए और पुलिस रिफॉर्म्स लाई जाएं जिसकी मदद से जो है ये जो फ्रंट लाइन स्टेट है, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं। तो अगर ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये मोहल्ले से शुरू होती है, थाने से शुरू होती है, गली से शुरू होती है, तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस को रिफॉर्म किया जाए। अगर पुलिस को रिफॉर्म कर दिया जाए, ये रिफॉर्म्स तो भारत सूबाई हुकूमतों ने करने हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट नाउ, सो जब सूबाई हुकूमत जो है सेम पेज पर ना हो या वो इस तरह के सवाल पूछे कि ये दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं या सबूत दिया जाए, हाउ डिफिकल्ट डज द पुलिस फोर्स फाइंड इटसेल्फ इन अ पोजीशन? देखिए जी, इट्स डेफिनेटली अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन ये है कि कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए नेशनल पुलिस ब्यूरो को यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर जो है वो सारे आईजीज़ को बिठाना चाहिए, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए और फिर बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको जो है वो देखते हुए उनको जो है वो कन्विंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट वॉर होगी और कुर्बानियाँ इसी तरह जो है वो पुलिस देती रहेगी, आर्म्ड फोर्सेस देती रहेंगी। तो ये इस जंग को कामयाब होने के लिए, इस जंग को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि मिल बैठ के ऐसी रिफॉर्म्स लेके जाएं कि एक ही तरह के पुलिस कवानीन हो। इसी तरीके से तारिक साहब बताइएगा, काउंटर टेररिज्म पर कितनी तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग भी ऑफ कोर्स गैर मामूली अहमियत की हामिल है। पंजाब की पुलिस का इंसदाद दहशतगर्दी का ट्रेनिंग ट्रैक जो है वो कदरे बेहतर है। केपी के में क्या करने की जरूरत है?
देखिए केपी के अंदर जो है वो जो सीटीडी का मॉडल पंजाब का है, उस मॉडल के ऊपर पेशरफ्त की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है और उसमें वो चीज़ें वो हम नहीं ला सके जो लानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत एडवांस है, जो स्मगल होकर आता है और जो यूज़ कर रहे हैं टेररिस्ट। इसी तरीके से वहाँ की पुलिस को बहुत ही अच्छे तरीके से इक्विप किया जाना ज़रूरी है। ये याद रखें कि पुलिस जो है वो एक बहुत ही ऐसा अदारा है जिससे फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होकर लड़ना है और रोज़ाना शहादतें हो रही हैं और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत एडवांस है। इस तरह के इक्विपमेंट का मुकाबला करने के लिए पुलिस को वही इक्विपमेंट, उससे भी एडवांस इक्विपमेंट दिया जाना बहुत ज़रूरी है। सीटीडी को फॉल किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो चेंज आएगी। और ये जो विज़िट है ख़ुसूसी तौर के ऊपर, इस विज़िट के बाद जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मिल बैठेंगे और ये मिल बैठ के जो है वो एक पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ मूव करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक मसूद यासीन साहब मौजूद थे, साबिक आईजी रह चुके हैं। नाजरीन, हालात अब अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान के कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। बैरून महाजों पर भी तालिबान हुकूमत ने भारत से ताल्लुकात इस्तवार करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रखी है। इससे काउंटर करने के लिए सेम पेज पे होना, इसकी अशद ज़रूरत है। पाक अफगान सरहद अक्टूबर 2025 के वक्त से तजारत के लिए बंद है, जब सरहदी झड़पें शुरू हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात के पै दर पै दौर तुर्की और कतर की सालिसी के बावजूद भी काबिल अमल हल नहीं हमारे लिए निकाल सके, इसमें नाकाम दिखाई दिए। लेकिन अब बहरहा ये जो पहल की गई है अस्करी क़यादत की तरफ से, क्या पॉलिटिकल इसके अंदर विल भी शामिल की जाएगी? दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वी गोना बी राइट बैक।